भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने अपने विरोधी अखिलेश यादव से थूक करके चाटने की शर्त लगाई है। मुलायम सिंह के पूर्व करीबी और अब भाजपा की केंद्र सरकार में मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि अब हार जीत की बात छोड़िए, चलिए उन्होंने यानी अखिलेश यादव ने क्या कहा कि मेरी जमानत नहीं बचेगी। अगर यह बात अखिलेश यादव की सही निकल आए तो अखिलेश यादव थूकेंगे और एसपी सिंह बघेल चाटेंगे, और अगर हम यानी एसपी सिंह बघेल जमानत बचा ले गए तो हम थूकेंगे और अखिलेश यादव चाटेंगे। उनको चाटना पड़ेगा, फिर अखिलेश यादव कहलाएंगे थूक चट्टा, यानी जो थूक चाटता है। इसके बाद रिपोर्टर कहता है कि बड़ी बात कह रहे हैं आप, तो एसपी सिंह बघेल कहते हैं ज्यादा बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी बात कहने से कोई डरता थोड़ी हूं, कॉन्फिडेंस में हूं। यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में मंत्री, उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व दरोगा, मुलायम सिंह यादव के पूर्व करीबी विधायक रह चुके एसपी सिंह बघेल बोल रहे हैं, और यह बताता है कि हमारे नेताओं के भीतर जनता की सेवा करने की कितनी तीव्र उत्कंठा है। चलिए बड़ी बड़ी बातों के बीच हम भी एक बड़ी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तो एसपी सिंह बघेल जी, पार्लियामेंट की इज्जत गिराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद इस बात के लिए भी किया जाना चाहिए कि आपने खुल करके यह बताया कि हमारे देश के नेताओं के भीतर जनता की सेवा करने की कितनी तीव्र उत्कंठा है, और वो इस उत्कंठा में इतना सनक गए हैं कि उनको होश नहीं रहा है कि कब कहां कब क्या किससे कब बोल रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव भी कम नहीं है, लेकिन अभी बात राष्ट्रवादी पार्टी और देश के सबसे बुद्धिमान संगठन के इशारों पर चलने वाली पार्टी के एक चुने हुए जनप्रतिनिधि, जो भारतीय गणतंत्र का हिस्सा हैं और देश और दुनिया समेत अखिल ब्रह्मांड में भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती के प्रतिनिधि हैं, और वो बोल रहे हैं। जहां उनको शर्त इस बात की लगानी थी कि कौन बेहतर काम कर पाएगा, कौन सा नेता अपने कार्यकाल में आज तक जनता के लिए बेहतर काम कर पाया है, जो इस बात की शर्त लगा सकता था, इस बात का चैलेंज दे सकता था कि आइए एक ओपन फोरम में बैठ करके बात करते हैं और वहां बिंदुवार ढंग से एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और बताते हैं कि किसने कितना ज्यादा बेहतर काम किया है और जनता किसको क्यों चुने। आज उस व्यवस्था का हिस्सा एक आदमी पूरे कॉन्फिडेंस में यह बोल रहा है, आइए थूक कर चाटने का कंपटीशन करते हैं। कितना अद्भुत दृश्य है और कितनी महान है वो जनता जो एक नेता को लगातार विधानसभा और लोकसभा में चुनकर के भेजती रही है। जनता करेगी भी क्या, कभी समाजवाद कभी राष्ट्रवाद जैसे बड़े बड़े शब्दों और उपमानों का लबादा ओढ़ करके ऐसे गिरे हुए लोग आते हैं जो बिना लबादा ओढ़े पंछी भी नहीं जीत सकते हैं। लेकिन एसपी सिंह बघेल जी का कोई दोष भी नहीं है, चाटने की उनकी पुरानी आदत है। हम यहां पर तलवा चाटने की बात कर रहे हैं, अगर आप कुछ और समझ रहे हैं तो आपकी निजी इच्छा है। जब एक आदमी किसी मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात होता है तो उसको चाटने की आदत लग जाती है। जो जितना अच्छा चटैया होगा उसको उतना बढ़िया इनाम मिलता है। अब एसपी सिंह बघेल को ही ले लीजिए, पहले थोड़ा चाटा करते थे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा में तैनाती मिली बतौर दरोगा, फिर थोड़ा और चाटना शुरू किया, तब मुलायम सिंह यादव के करीबी सिपाही बन गए। फिर जब चाटने का आवर्त पूरा हुआ तब इन्होंने नौकरी छोड़ दी और उसके बाद सपा ज्वाइन कर ली। उसके बाद समाजवादी विचारधारा में कैसा चाटा जाता है वो इनको सिखाया गया। इसकी वजह से अच्छा चाटा इन्होंने तो इनको टिकट मिल गया। फिर उन्होंने पूरी विधानसभा का चाटा तो इनके चाटने की कला से जनता खुश हुई और इनको विधानसभा पहुंचा दिया। फिर चाट चाट करके ये लगातार 3 बार विधायक बने। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि इनको समाजवादी चीजें चाटना पसंद आना बंद हो गया। फिर ये बहुजन समाज का चाटने लगे। चूंकि चाटने का अनुभव पुराना था तो वहां भी अच्छे से चाटा, और इस बार लेकिन जनता नहीं चाहती थी, बल्कि इनका जनता को नहीं पसंद आया इनका चाटना, बल्कि किसी और तरीके से कहीं और चाट करके वो राज्यसभा पहुंच गए। लेकिन कुछ दिनों में राज्यसभा से ऊब गए, संभवतः भीड़ ज्यादा हो गई थी इसलिए चाटना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने राष्ट्रवादी चीजें चाटनी शुरू करी और इसके सुखद परिणाम भी देखने को मिले। कोट अनकोट राष्ट्रवादी इनके चाटने से बहुत प्रभावित हुए। पहले विधायक बनाए गए, फिर सांसद बना दिए गए, फिर मंत्री बनाए गए और इस दौरान बल भर के चाटा। और मुझे लग रहा है कि अभी उनका चाटने से मन पूरा भरा नहीं है और इसीलिए एक बार फिर से कराहल में चाट चपेट करके विधानसभा चुनाव लड़ने आए हैं। जनता की चाट लिए हैं, अब जो है ये चाटने और चटवाने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव के साथ, और आखिरी में हम आपको बता रहे हैं थूक चाटने की बात कर रहे हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा था। आप अगर वीडियो को पसंद आया है तो इसको साझा करिए और इनके चाटने के क्रम को लोगों तक बताइए कि किस तरीके से चाट चाट करके अभी तक कहां पहुंचे हैं और आगे कहां जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।